जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपको जो ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये 10वां क्लास का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन जो आपको है वही क्वेश्चन आपको हम दिए हुए हैं। और ये जो आपको इसमें निकालना है वो महत्तम समावर्तक निकालना है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है, जो जितने भी एक चैप्टर की जो बेसिक नॉलेज आपको होते हैं वो सभी के सभी हमने आपको पहले की वीडियो में हमने बता दिया है। 2 वीडियो हमने बनाया है, उस पूरे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 10वां क्लास का ये चैप्टर 1 का 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लिख के रख लीजिए, 100% में 100% पूछेगा। बहुत सारे बच्चों को एचसीएफ समझ ही में नहीं आता है, यानी महत्तम समावर्तक समझ ही में नहीं आता है। देखिए, बचपन में जो आप भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखे थे ना, महत्तम समावर्तक उसी पे रहता है। बस आपको इसमें क्या करना है कि आपको क्या कर देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और उसमें बता के बैठा देना है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पहले वाले क्लास में हमने पूरा बढ़िया ढंग से आपको समझाया है। लेकिन अगर उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें पूरा आपको बेहतर ढंग से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है तो समझिए, आपको समझने से तो दूर की बात है, आपको समझ ही में नहीं आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन लिखा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन 1 नंबर जो कह रहा है बाबू, 135 और 225 का महत्तम समावर्तक क्या निकालना है जी, महत्तम समावर्तक, यानी हमको जो ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है, उसका हम लोग प्रयोग करना है। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था आपको। बताइए, सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। कोई दिक्कत, यहां लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हमने क्या लिखे यहां पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब कहिएगा सर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है। बाबू वही है, प्रमेय का लिखो चाहे एल्गोरिथम लिखो, बात वही है, कोई दिक्कत। इसका सूत्र हमने आपको बताया था, सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र होता है। इससे पहले अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे, यानी 135 और 225 को भाग विधि से हम क्या करते हैं, इसको एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इस पे बैठा के आपको बताएंगे कि कैसे भाग विधि से बनाने के बाद आप इस सूत्र को क्या कर सकते, बैठा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वहां एग्जाम में जो है ना भाग विधि जो बनाएंगे वो चीज आपको नहीं बनाना है। चलिए यहाँ देखिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले बचपन में तो भागवा है देवे आवेला नु, क्यों ना आवेला देवे, एक भाग देवे याद तहरा। अच्छा, 135 और 225 का आता है, बड़का कौन बा 225, तो बड़का के हिजा लिख दिया, कहता है जा 225। अच्छा, भाग कौन से देव को, तो हिजा लिख दिया 135 से, कोनो दिक्कत। अब बताइए, अगर 135 को अगर हम दुगुना करते हैं, 135 को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं, तो 225 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे कम कितना होगा, तो कहेंगे 135 से कम 135, तो यहाँ पे 135 में 1 से गुना करेंगे 135 होगा। अब यहाँ का जो प्रोसेस होता है ना बाबू, हम घटाते हैं। घटाओ तो आते होगा आपको, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं लेगा तो इससे वो कार्य लेगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, आइए के में से 1 गया 0 हो जाएगा, 0 तो लिखते नहीं है। अब फिर यहाँ पे ऐसे देंगे, आइए 135 इसको ला करके हम यहाँ पे उतार देते हैं। अब अगर 9 का 9 एकम 90 एकम 90 करते हैं, और 90 का पढ़ा वो 2 बार हम लोग पढ़ते हैं, तो 90 गुना कितना हो जाए 180, जो 135 से ज्यादा हो जाएगा, तो कम कितना होगा 90 एकम 90। फिर घटा दो, 5 है तो 5, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा। फिर ऐसे कर दो, ये 90 को कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो, 45 गुना जी 90, ये क्या हो गया आपका 0। यानी यहां से हम स्टार्ट किया, अगर शेष पर हमारा 0 आ गया तो जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना हो गया यहाँ का 45।
लेकिन इस तरह से अगर एग्जाम में आप बनाते हैं, मतलब एग्जाम में अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, मतलब ये सूत्र पे आपको बैठाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बीच वाला जो होता है ना, आपको बीच वाला जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, भाज्य। इसी भाज्य को हम लोग ए कहते हैं, कोई दिक्कत। ये जो आपको 135 दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं जी, भाजक बोलते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं बी, कोई दिक्कत। इसे क्या बोलते हैं जी, भागफल। इसे क्या बोलते हैं जी हम लोग, भागफल। और इसी भागफल को हम लोग कहते हैं क्यू। इसी भागफल को क्या कहते हैं जी, क्यू। और जो शेषफल आपका 90 आया है, इसी को हम लोग कहते हैं आर, कोई दिक्कत। तो चलिए बैठा दीजिए, बताइए ए बराबर कितना है, तो कहेगा 225, तो ए की जगह पे हम लिख देंगे 225, बराबर है तो बराबर। चलिए अब बी के जगह पे, मतलब क्या है, बी क्या है हमारा, भाजक है, भाग कहां से दिला बड़ा, 135 से, तो बी के जगह पे यहां लिख दिया 135। देखो बी और क्यू के बीच में जब तक कुछ ना दिखेला तो हमने ये क्या मान लो, गुना। अच्छा क्यू कौन सी हो, देखो तो है ना भागफल, तो क्यू के जगह पे क्या लिख दिया 1। अच्छा शेषफल कितना पाओ, तो गवाह दे आर बराबर है 90 हो गया, तो यहां पे लिख देंगे 90, कोई दिक्कत। अब दूसरे का प्रोसेस में हम लोग चलेंगे, तो देखिए बराबर के बाद अगर 135 दिख रहा है, इसको ला करके यहां लिख दीजिए ए के जगह पे। अब आइए, अब हम देखेंगे जो भाग दिए हैं, यानी जहां पे लिखे हैं 135 से ही ना है, तो 135 में कितना से भाग दिला बड़ा, 90 से। ये 90 कौन सी हो जाएगी, अब ये 90 हो जाएगी बी, तो बी के जगह पे क्या लिख दिए 90, गुना है तो गुना। अच्छा एक जब भाग दिया बा तो कितना आई बात हो, 1 मर्म, ये भाग कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे प्लस। आइए अब बताइए शेषफल कितना है इसका जी 45, तो यहाँ शेषफल के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 45, कोई दिक्कत। फिर आइए अब फिर तीसरा प्रोसेस में चलेंगे, तीसरा स्टेप में, तो ये 90 ला करके यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर आइए फिर हम आगे जब से चलेंगे इसको, देखिए 90 कहाँ लिखा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाग किसे दिए हैं इसे 45 से, तो इसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा 45, गुना है तो गुना। भागफल कितना है जी इसका 2, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्यू के जगह पे जी 2 प्लस। हमारा शेषफल कितना है जी इसका 0, तो शेषफल की जगह पे आर की जगह पे हम 0 लिख देंगे। अब जब शेषफल हमारा आर का मान यहाँ 0 आ गए, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर एचसीएफ हमारा 45 आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ऐसे करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कि आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा। जो क्वेश्चन है लिख लीजिए यहाँ पे 867 और 255, क्या है जी 867 और 255 का आपको एचसीएफ निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक क्या होगा। 867 और 255 का एचसीएफ क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ।